कल मेरे भाई ने मेरे पास एक कमेंट भेजा था। वो पूछ रहे थे कि क्या सूतक में भी गायत्री मंत्र के जप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते, जितना मुंह उतनी बातें। और गायत्री मंत्र का जप हम किस समय पर करें? मुझे तो जब भी समय मिलता है मैं तब कर लेता हूँ। और मुझे कृपया बताएं, मेरी समस्या का समाधान करें। और पूछ रहे थे कि संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या फिर गुरु बनाने चाहिए। मेरे गुरु हैं, मैंने उनका गुरु मंत्र भी ले रखा है। क्या गायत्री मंत्र बिना गुरु के कर सकते हैं? तो मैं आज इन्हीं विषय पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले सूतक की बात पर आते हैं। सूतक क्या होता है? सूतक, जब किसी की घर में मृत्यु हो जाती है तो सूतक कुछ दिन के लिए आ जाते हैं। तो मेरी समझ नहीं आता, गायत्री मंत्र के जप में सूतक में क्या परेशानी है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज तुम्हें एक बात बता रही हूँ, जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे तो आपको, जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो आर्य समाजी विचारधारा के थे, तो हमने उनका अंतिम संस्कार भी आर्य समाजी विचारधारा से कराया था। हवन द्वारा, जैसे जब व्यक्ति को ले जाकर उसके देह को अग्नि में जलाया जाता है तो वहाँ पर उनकी देह जब अग्नि में भस्म की गई तो वहाँ बहुत तगड़ा हवन हुआ था। आज भी गांव में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनकी जब मृत्यु हुई थी तो इतना अच्छा अंतिम संस्कार हमने आज तक नहीं देखा। लोगों ने कहा कि इतनी सारी सामग्री, इतना सारा घी, इतने अच्छे मंत्रोच्चारण के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और मृत्यु के उपरांत भी हमने नित्य प्रति हवन कराया था। गायत्री मंत्र के नित्य प्रति जब बताए थे, जो आर्य समाजी विचारधारा के और भी थे जिन्होंने अंतिम संस्कार करने में आए थे और जिन्होंने बताया था कि इस तरह से होता है आर्य समाजी में अंतिम संस्कार। और 13 दिन तक वहाँ पर क्या होता है, हमने डेली हवन कराया था नित्य प्रति। मेरे भाई ने, क्योंकि मेरे भाई ही उनको अंतिम संस्कार करके आया था, तो मेरे भाई ने नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप किए थे। तो आर्य समाजी विचारधारा तो कुछ और कहती है। अब तुम जितने लोगों के पास जाओगे, इतने लोग और इतनी ही बातें बताएंगे। अब इंसान की मृत्यु हुई है और गायत्री मंत्र का जप ना करें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है, और रीति रिवाज आप मानते हैं, मानिए, लेकिन गायत्री मंत्र का जप तो आत्मा, परमात्मा से उनकी मिल जाए, उनकी आत्मा को सुख मिले, उनकी आत्मा को इस तरह से, मतलब जो भी अच्छा उनकी आत्मा के साथ परमात्मा करें, बहुत अच्छा करें, इसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। या फिर आपसे बहुत दूर के हैं लेकिन घर परिवार में जितने भी होते हैं, एक ही खून के रिश्ते मोहल्ला पड़ोस में भी हो जाते हैं, दूर तक कई सारे घर बन जाते हैं, तो उन सब में सूतक लग जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र का जप हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये कहते हैं कि सूतक लग गए, गायत्री मंत्र का जप मत करिए, तो जितना मुंह उतनी बातें होती हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। और हमारे जब पापा जी ख़त्म हुए तो कहने वालों ने ये कहा कि गायत्री मंत्र का जप मत करो, लेकिन आर्य समाजी जो लोग थे वो बोले नहीं, नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप किया जाता है आर्य समाजी विचारधारा में, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और नित्य प्रति हवन किया जाता है 13 दिन तक। और हमारे यहाँ यही हुआ, हमने नित्य प्रति हवन कराया था। मेरे भाई ने नित्य प्रति हवन किया और मेरे भाई ने नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप भी किए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा का नाम लेने में कभी भी, किसी भी समय में कोई बुराई नहीं है, कभी ले सकते हो। इसमें सूतक का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर सूतक लग गए हैं, आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए। उसकी आत्मा को परमात्मा से उसका मिलन हो जाए, या फिर उसको दूसरा भी जन्म लेना है तो भगवान उन्हें अच्छी योनि में डालें, और या फिर उनको जो भी हो, हम तो इतना नहीं जानते, लेकिन उनकी आत्मा के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक बात और बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं सोबर में भी गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, जब स्त्री प्रेग्नेंट हो, बच्चा हो, तब नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी कहानी तो आपको सुना ही चुकी हूँ कि मेरी कितनी कंडीशन ख़राब थी जिस समय मेरे छोटा वाला मेरा बेटा हुआ था, और डॉक्टर ने 3 हॉस्पिटल बदल चुके थे मेरे, बिल्कुल मना कर दिया था, आप ये बचेगी नहीं, इसको ले जाइए। अब सबके हाथ पैर फूल चुके थे। जब बताइए, आप ही बताइए, इतने बड़े बड़े 3 हॉस्पिटलों में मना कर दिया कि इसको लेकर के जाइए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल थे। उसके बाद
चौथे हॉस्पिटल अपोलो में लेकर के आए कि नहीं हार, कहते हैं ना हारिए ना हिम्मत विसारिए ना राम, जो करेगा वो भगवान करेगा। इस तरह से मुझे एक और हॉस्पिटल में लेकर के आए, अपोलो है दिल्ली में, वहाँ लेकर के आए। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था कि कह कुछ नहीं सकते, मरीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। 5 से 6 दिन के अंतराल में तो उन्होंने ये कहा था अब उम्मीद है, बच सकती है, यानी कि ये नहीं कहा था बच जाएगी, उन्होंने तब भी ये कहा था बच सकती है। और मेरे अंदर पता है क्या चल रहा था उस समय? मेरे अंदर गायत्री मंत्र ही चल रहा था। कहते हैं सोबर में नहीं करना चाहिए, मैं कहती हूँ जब 3-4 हॉस्पिटल बदल गए, अपोलो जैसे हॉस्पिटल में ये कह दिया कि अब कह कुछ नहीं सकते, ठीक है एडमिट किए लेते हैं, सब परमात्मा के हवाले है, और 5-6 दिन बाद कहते हैं अब बच सकती है। मैं क्या समझूं? मुझे तो यही लगता है कि मेरी जान गायत्री माँ ने बचाई। मुझे तो यही लगता है गायत्री मंत्र की शक्तियों ने मुझे बचाया। मुझे यही लगता है यदि मैं गायत्री मंत्र के जप ना कर रही होती, या फिर मैं इतनी ज़्यादा मेरे अंदर जो भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है माँ गायत्री के प्रति, ये ना होती तो शायद मैं उन दिनों ख़त्म हो गई होती। भगवान ने कहा नहीं, अभी इसी जन्म में जितनी भी कर्मों के फल हैं भोग ले, क्योंकि मेरा भाई भी कहता है जितने भी तेरे कर्मों के फल हैं वो इसी जन्म में दे रहा है भगवान, तू देख लेना तुझे मोक्ष ही प्राप्त होगा। अब ये तो परमात्मा जाने किसको मोक्ष मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये तो परमात्मा जाने मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, मैं तो नहीं जानती। लेकिन जैसा कहते हैं ना, मैं वैसा बता रही हूँ कि सोबर में नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप। मैं सोबर में नहीं थी जिस समय मैं गायत्री मंत्र का जप कर रही थी, और मेरी माँ गायत्री ने आकर के भाग करके दौड़ करके मेरी जान बचाई, जहाँ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। मैं ये नहीं कह रही डॉक्टरों की दवाई से नहीं बची, लेकिन डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। हर कोई डॉक्टर की दवाई से बच सकता है, तो फिर तो कोई मरे ही नहीं इस संसार में। इसलिए मैं कह रही हूँ यदि सोबर में भी हैं, अगर आपके घर में सोबर हो चुकी है, जच्चा के बस की नहीं है जप करना, तो आपके घर में से कोई भी व्यक्ति, या फिर आप सब करते हो तो सब व्यक्ति, जो बच्चा हुआ है उसकी और जो जच्चा है उसकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे गायत्री माँ ये बच्चा आपके अनुकंपा से घर में आया है, इसको सद्बुद्धि देना, सुमार्ग पर चलाना। अब तुमने ये दिया है तो इसको हमेशा हमेशा सुखी रखना। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं गायत्री माँ से। और कोई भी मतलब ये क्या है कि कुछ भी हमारे घर में हो जाए, सूतक लग जाए, सोबर हो जाए, बस बहाना लगा दो कि नहीं जी ना दीपक जलेगा ना पूजा होगी। मैं इन बातों को नहीं मानती हूँ, मैं इन ढकोसलों पर विश्वास नहीं करती हूँ। यदि आपके यहाँ होता है तो चलिए ठीक है, दीपक मत जोड़िए, रीति रिवाज हैं, चलिए मैं मानती हूँ, लेकिन परमात्मा का नाम लेने में कैसी व्यवधान, परमात्मा का मंत्र जप करने में क्या परेशानी है। मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप तो नित्य प्रति ही सबको करना चाहिए और हमेशा हमेशा सबको करना चाहिए। इसमें कोई भी व्यवधान नहीं होता है। ये तो परमपिता परमेश्वर से, चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे कोई हमारे परिवार में नया जन्म लेकर के आया हो, सभी के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं हम, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप सदैव सुखकारी है, कभी हानि नहीं पहुंचा सकता, कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। हानि होगी अगर तो वो गायत्री मंत्र से कभी नहीं होगी। गायत्री मंत्र तो सदैव सुख ही प्रदान करेगा, और बल्कि जो हमारे कर्मों के पाप हमारे सामने आ रहे हैं ना, या हमें जो दुख मिल रहा है ना, उसे कम ही करेगा। कभी गायत्री मंत्र का जप हमें दुविधा में नहीं डालेगा, परेशानी में नहीं डालेगा। माँ गायत्री बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, और हम जब उनका जप करते हैं ना तो वो बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं कि आओ मेरे बच्चों, आओ, इस दुख भरी दुनिया के सारे दुखों से तुम्हें दूर कर दूं, सब सुख तुम्हें दे दूं। उनके मंत्र में ही है भाई, वो सर्व सुखकारी मंत्र है गायत्री मंत्र, सब दुखों का नाश करने वाला है गायत्री मंत्र। तो फिर हम ये कैसे सोचें कि सोबर है, सूतक है, ना करें गायत्री मंत्र का जप। और ऐसा ही मैंने पहले बता दिया, जितने मुँह उतनी बातें, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन मेरी विचारधारा आर्य समाजी विचारधारा से मिली हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी आर्य समाजी थे। सो मेरी विचारधारा यही कहती है परमात्मा का नाम सदैव लेना चाहिए। मैं ढकोसलों पर विश्वास नहीं करती हूँ, सदैव लेना चाहिए परमात्मा का नाम, तो सदैव लेना चाहिए। थोड़ी सी मैं आर्य समाजी विचारधारा और जो हमारे आज के समाज की विचारधारा है मेरी मिक्स हो सकती है, लेकिन ढकोसलों पर विश्वास करना मैं कभी नहीं सीखा है। मैं ढकोसलों पर विश्वास नहीं करती हूँ। हाँ, ये अवश्य मानती हूँ, सदैव
परमात्मा का नाम लेना चाहिए। आप जिस भी नाम को लेते हो, चलिए ठीक है, और रीति रिवाज आप मानिए, दीपक मत जलाइए घर में, मैंने मान लिया, चलो दीपक नहीं जला रहे, लेकिन कारण क्या है इसके पीछे दीपक न जलाने का? चलो ठीक है, होगा कोई कारण, मैं इस बात को भी छोड़ दे रही हूँ, लेकिन परमात्मा का ही नाम ना लें हम, ये कैसे सही है? ये कहाँ तक संभव है? परमात्मा का नाम हमें हर पल लेना है, हर क्षण लेना है, हमेशा लेना है, इस बात को ध्यान में रखें। अब आते हैं संपुट लगाने की बात पर। तो मैं तो सदैव सीधे सीधे गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, औरों को भी सीधे सीधे गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह देती हूँ, जो कि इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो नः है, यो नह नहीं है, यो नः। तो मैं इसी तरह से गायत्री मंत्र का जप करने की सबको सलाह देती हूँ। मैं कोई संपुट की या किसी चीज़ की कोई सलाह नहीं देती हूँ। और रही बात तीसरी, जो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि गायत्री मंत्र में क्या गुरु बनाने आवश्यक हैं, और आपने यदि कोई अन्य गुरु बना रखे हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र नहीं दे रखा और कोई मंत्र दे रखा है, क्या उसके साथ हम गायत्री मंत्र कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र के लिए कोई अन्य गुरु बनाने पड़ेंगे? तो मेरी बात का उत्तर यही है। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि पहली बात तो आपने जो गुरु बना रखे हैं, आपको उनमें श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, गुरु सबसे पहले सोचकर समझ करके बनाइए, उनके देखिए। कोई अवगुण आपको अगर पसंद नहीं आ रहे तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई अन्य गुरु भी बना सकते हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जो आपने गुरु मंत्र ले रखा है, क्या उसके साथ गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। गायत्री मंत्र का जप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई अन्य मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई अन्य पूजा पाठ कर रहे हो तो उसके साथ गायत्री मंत्र ना करें। नहीं, गायत्री मंत्र तो एक प्रार्थना है परमेश्वर की। गायत्री मंत्र प्रार्थना है परमेश्वर की, जिसमें हर तरह के दुखों को दूर करने की, हर तरह के सुख को प्राप्त करने की, और अंत में सन्मार्ग पर चलने की बात परमात्मा से कही जाती है, जो कि गागर में सागर रूपी प्रार्थना है। हर प्रार्थना गायत्री मंत्र से होकर के निकलती है, इसलिए किसी भी मंत्र के साथ आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। दूसरी बात, क्या गायत्री मंत्र के साथ हमें गुरु बनाने की आवश्यकता है? क्या गायत्री मंत्र के मतलब हमने कोई अन्य गुरु मंत्र से अन्य कोई गुरुजी बना रखे हैं और उनका गुरु मंत्र ले रखा है, तो हम गायत्री मंत्र का भी जप कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी गुरु बनाने की ज़रूरत है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बात कहती हूँ कि अगर आपको गायत्री मंत्र के विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर गुरु मंत्र लेना है, तो जानकारियाँ तो मैं आपको देती रहती हूँ, लेकिन मैं ना तो गुरु मैं किसी की बनी हूँ, और अभी मेरे अंदर इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं गुरु बन सकूं। शायद इस जन्म में तो मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगी, और परमात्मा की मर्जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको गुरु बनाने हैं तो आप सीधा सीधा हरिद्वार जा सकते हो। हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ पर गुरु मंत्र अच्छे से दिया जाता है। दूसरा, अगर आप गुरु नहीं बनाना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज़ है, परमेश्वर को गुरु बनाइए। परमेश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है। यदि आपको ये आशंका है कि गायत्री मंत्र का जब बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, तो परमेश्वर से बड़ा कौन गुरु हो सकता है? मेरी समझ नहीं आती। लोग बाग गुरु बनाने के पीछे इतनी क्यों दौड़े चले जाते हो? हाँ, मैं समझती हूँ गुरु क्यों बनाए जाते हैं। आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे, जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों में हम कहीं खो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो उन शंकाओं के समाधान के लिए हमें गुरु बनाए जाते हैं, और वो शंकाओं के समाधान हमें किसी समझदार व्यक्ति से हम जब जानें, जो पूजा पाठ के विषय में बातें करते हों, जो मंत्रों का जप करते हों, जैसे कि मैं गायत्री मंत्र का जप करती हूँ, जैसे कि और भी अन्य लोग जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो गायत्री मंत्र के जप के समय जो आपको अनुभव हो रहे हैं, उनके विषय में जो जानकारी लेनी हो, उन शंकाओं के समाधान के लिए आप ऐसे ही गायत्री साधक से बात कर सकते हैं। अगर आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है और आपको लगता है कि हमें इस तरह का, हमारे ख्यालों के मुताबिक कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। परमेश्वर को गुरु बनाइए, और शंकाओं के समाधान तो आप किसी भी बड़े गायत्री साधक से कर सकते हो, जो बहुत दिनों से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, उन्हीं से करें आप शंकाओं के समाधान के विषय में बातें। और परमेश्वर से बड़ा देखिए कोई गुरु नहीं है। मैं क्यों कह रही हूँ ये बात? जो सब इस संसार में सबसे पहले गुरु बने, इस संसार में जिसने गुरु दीक्षा देनी शुरू करी, उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु भी तो परमेश्वर ही होंगे।
क्योंकि उनसे पहले कोई गुरु बना ही नहीं। सबसे पहले कौन गुरु बने, उनके कौन गुरु थे, तो फिर परमेश्वर ही हुए ना। जो गुरुओं का भी गुरु है वह परमेश्वर है। क्या आपके हृदय में ये शंका है कि परमेश्वर हमारी हर शंका का समाधान नहीं करेंगे? क्या आपके मन में ये शंका है कि हमें किसी गुरु के द्वारा ही कृपा प्राप्त हो सकती है, हम पर परमेश्वर कृपा नहीं करेंगे? ये कैसी सोच है? परमेश्वर तो सब पर कृपा करने वाले हैं। क्या कोई गुरु बनाओगे तभी कृपा प्राप्त होगी? है, मैं मानती हूँ गुरु की कृपा बहुत होती है, मैं मानती हूँ गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है, गुरु ही ईश्वर से मिलाते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी समझ के अनुरूप गुरु नहीं मिल रहे तो क्या करें? क्या परमेश्वर में वो गुण नहीं जो आपके गुरु में है, आपको गुरु में ही मिलेंगे? वो परमेश्वर को गुरु बनाइए। परमेश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है और परमेश्वर ही वो कृपा करेंगे जो एक गुरु भी शायद कृपा नहीं कर पाते। आप सच्चे हृदय से उन्हें गुरु मान करके तो देखिए। और मैं तो ये कहती हूँ गुरु ही नहीं, आप उन्हें सब कुछ मान करके देखिए, भाई बंधु सखा। और गुरु माता पिता, इस जन्म के रिश्तों को अलग रहने दीजिए और जन्म जन्मांतर तक का जो सब कुछ है उसे सब कुछ हवाले करके ही गायत्री मंत्र का जप कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि इस दुनिया में गुरु मिलना, अपने मन का गुरु मिलना इतना संभव नहीं। कितने तो ढकोसलेवादी बैठे हुए हैं, किसके पास जाओगे गुरु बनाने के लिए? और अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं और आप गुरु के साथ साथ गुरु मंत्र के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए। कोई इसमें शंका नहीं है कि आप गायत्री मंत्र का जप ना कर सकें, क्योंकि गायत्री मंत्र प्रार्थना है, बहुत बड़ी प्रार्थना है। इससे बड़ी प्रार्थना संसार में कोई नहीं है। और अगर आप फिर भी गुरु बनाना चाहते हो तो परमात्मा को ही गुरु बनाइए। ये मैं बार बार कह रही हूँ, परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। जो गुरु आप पर कृपा कर सकते हैं उससे भी बड़ी कृपा परमात्मा करेंगे। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो परम पिता परमेश्वर सबके गुरु हैं, उनको गुरु बनाइए। क्या आपको लगता है आपके हृदय में ये बात है कि परमेश्वर इतनी बड़ी कृपा नहीं कर पाएंगे जो गुरु करते हैं कृपा? तो फिर परमेश्वर का नाम, फिर तो गुरु भी यही कहेंगे परमेश्वर का नाम मतलब मेरा नाम लो, मैं ही कृपा करूँगा? नहीं, गुरु भी यही कहते हैं परमेश्वर सबसे बड़ा है। मैं कह रही हूँ कि आप निसंकोच होकर के परमात्मा को गुरु बनाइए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हम गुरु बनाते हैं। परमात्मा अपनी शंकाओं के समाधान के लिए गुरु बनाते हैं, इसलिए परमात्मा हमारी हर शंका का समाधान करेंगे। ऐसे व्यक्ति से किसी से मिलवाएंगे जो हमारी सभी शंकाओं का समाधान करे और हम पर इतनी बड़ी कृपा करेंगे जितना हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए निसंकोच होकर के परमात्मा को गुरु बना करके गायत्री मंत्र का जप आप अवश्य शुरू कर सकते हैं।